एक लड़की के नाते होने के नाते मैं कहूँगी कि एक टाइम था जब फैज़ाबाद आप उठा लीजिए, जहाँ पे चप्पे चप्पे पियक्कड़ रहते थे, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे टैंकर भर के ऐसे शराब रखी जाती थी, पीते थे, हमारा निकलना मुश्किल होता था, हम स्कूटी तक नहीं चला पाते थे। बट आज आप जाके देखिए तो ऐसा रूप बदला है यूपी का कि मतलब मैं अगर 2 बजे भी अगर मैं आती हूँ स्टेशन से तो मेरे पापा को मुझे लेने नहीं आना पड़ता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है। मैं वहाँ से आराम से निकल सकती हूँ, आराम से, और एक लड़की के लिए सुरक्षा से बड़ी मुझे कोई बात नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार बेस्ट है भाई। इस मामले में आपको बहुत अच्छी लगती है? बुलडोजर पलटे एनकाउंटर हो, मुझे मतलब नहीं है, सेफ्टी मिल रही है, मेरा फायदा हो रहा है, मुझे उससे मतलब है, तो योगी बेस्ट है। बीजेपी क्यों चाहिए? तीसरी बार भी भाजपा चाहिए, मोदी जी चाहिए, क्यों चाहिए? हम एक मिनट, पिछले 5 सालों में आई थिंक चौथी बड़ी इकोनॉमी हम लोग, 5वीं साल है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीज़न यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे इस ग्लोबल रिसेशन में भी इस समय का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट इंडिया का है और सबसे बड़ा इन्फ्लेशन रेट अमेरिका का है। सो हमको पता है कि हम किसको वोट देना चाह रहे हैं, और मैं खुद यूपी से हूँ और 6 साल से यूपी से मैं वोट कर रहा हूँ योगी जी को। एंड आई नो मेरा बरेली इस समय कैसा है, तो मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसको वोट करूँ। यानी कि राहुल गांधी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मोदी जी उस लायक है? ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर वो लंदन जाके एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके एक हमारे देश की बदनामी करेंगे। दे विल से कि अच्छा चाइना हम लोगों के बॉर्डर्स के अंदर घुस गया है एंड दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। वो गलत है। आपको इस देश के लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिसिज्म इज़ अलाउड, मोदी जी खुद कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के सामने आप जा रहे हो और वहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि हम लोग डर रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। आप भावी उम्मीदवार बनके इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, यात्रा करने के बाद वहाँ पर जाते हैं। हाँ सॉरी, तो ऐसे आप नहीं बन सकते। सॉरी टू से, मैं आपको वोट नहीं कर रहा, या मैं कांग्रेस को, या अगर एकजुट विपक्ष भी आता है तो भी नहीं कर रहा। आई थिंक आई एम विद बीजेपी राइट नाउ। विपक्षी ये भी कहते हैं कि कहीं विदेश में इज्जत नहीं बढ़ी, सब ये मोदी जी या बीजेपी की सिर्फ प्रोफाइल पे चमकते हैं, इनके मुंह से सुनने को। एस जयशंकर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। एस जयशंकर पिछले 4 साल से इस देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। जिस तरीके से सुषमा स्वराज की लेगेसी को उन्होंने मेंटेन करा है, मुझे नहीं लगता कि कोई और AK एंटनी साहब उनके ज़माने के फॉरेन मिनिस्टर रहे हों, या कोई चिदम्बरम साहब भी एक दो बार रह चुके हैं, उन्होंने किया हो। तो फॉरेन मिनिस्टर के हिसाब से फॉरेन पॉलिसीज आर वेरी अमेजिंग फॉर अस राइट। तो क्या लगता है 24 में पिक्चर क्या रहा है? बीजेपी जीत रही है। बीजेपी मतलब मोदी जी पूरी हैट्रिक के चांस? पूरी 15 थर्ड टर्म नरेंद्र मोदी विल बी इन द थर्ड टर्म। एंड आफ्टर दैट वो जो इस समय मुद्दा उठा रहे हैं कि ही विल बी 75 ऑफ ईयर्स, डजेंट मैटर, वो अभी कोई बात ही नहीं है उसमें। कहीं पे भी बीजेपी की किसी भी हाई कमान में कह लो या किसी के भी ऑफिस में कह लो, नरेंद्र मोदी अगले साल इस देश के उम्मीदवार बनने वाले हैं और वही तीसरे टर्म में आएंगे, दैट इज फिक्स। कह रहे हैं कि भाई अभी जब अगर मोदी जी के राज में देश इतना शक्तिशाली हुआ है, या मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता हैं, तो अभी जो पाकिस्तान, जो कश्मीर में अभी 2-4 दिन पहले हमला हुआ है, वो क्यों वो हुआ? क्या कहते हैं, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपको सच में ये देखना है तो आप 9 साल में आतंकवादी हमले देख लीजिए, और 2004 से लेकर 2014 तक के आतंकवादी हमले देख लीजिए, गिनती करा लीजिए। मैं सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, गिनती करा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 370 हटने के बाद ऑब्वियसली कोई ना कोई तो बौखलाएगा ना, जहाँ पे वो बैठा हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो तो बौखलाएंगे, तो वो लोग भी वार करेंगे। एक्शन है तो रिएक्शन तो होगा, लेकिन उस रिएक्शन का परिणाम वो बैठ के दे रहे हैं यहाँ पे। आप जाओगे ना दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, वो बैठ के दे रहे हैं, उसकी टेंशन नहीं है। योगी जी के आने के बाद आपकी बरेली तो बदली, लेकिन ये बताइए जो इस वक्त यूपी में चल रहा है, अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसे कैसे देखते हैं आप? सर मेरे हिसाब से देखिए, कानून की अपनी जगह है, लेकिन जिस इंसान ने इतने कुकर्म किए हों अपनी ज़िंदगी में, ने जेल में बैठकर मर्डर्स करवा दिए, अगर ये नहीं कहूँगी कि योगी ने उसको मरवा दिया है। ये मैं खुद योगी के शहर से हूँ, गोरखपुर से हूँ मैं, और मैं उनके शहर से, तो मुझे पता है कि योगी ने क्या सिक्योरिटी फैलाई है, कितनी सेफ्टी फैलाई है। 2017 के बाद से गोरखपुर देखने लायक रहा है। तो अगर अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ, मर्डर हुआ, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर हाँ ये भी कहूँगी कि अगर वो आदमी मारा गया तो मुझे नहीं लगता उसको इतना बड़ा कोई मुद्दा बनाना चाहिए। मर गया, एक मर्डर था, अगर मर्डर मर गया तो आप उस पर इतना दुख क्यों मना रहे हो, उस पर इतना ज्यादा क्वेश्चंस क्यों खड़े कर रहे हो? मर गया। अगला गोरखपुर से हैं आप, उसी क्षेत्र से हैं, आपके पास से आप थोड़ा सा दूर होगा, तो ये बताइए मतलब अतीक अहमद जैसे शूट आउट कर दिया, और कह रहे हैं कि योगी जी की सुरक्षा कहाँ है? वो अब 3 जो क्रिमिनल हैं वो और पैदा हो चुके हैं।
मर्डरर्स की सुरक्षा क्यों करेंगे योगी जी पहली सुरक्षा बार? हम लोग मर्डर्स, हम लोग, मुझे ये समझ नहीं आता कि हम इस देश में आतंकवादी, गैंगस्टर या किसी की भी सुरक्षा क्यों कर रहे हैं? हमको क्यों कसाब को एक वीआईपी जेल देनी थी भाई तिहाड़ में? हमें तो, मुझे तो नहीं लगता। अगर मैं आई थिंक गवर्नमेंट में होता, मेरे को वो पॉलिसी होती, भाड़, मुझे नहीं लगता, आई एम सीरियसली सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ह्यूमन राइट्स वाले गए भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। उसने 250 लोगों को कत्ल किया है, इनोसेंट बच्चे हैं वो सब। CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे जाके उसने गोलियां चलाई हैं, ताज होटल, लियोपोल्ड कैफ़े। मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ, मैंने वहाँ पे निशानियाँ देखी हैं, अभी भी हैं। हम आज भी तिहाड़ जेल में क्या कहते हैं VIP जेल्स देते हैं उन लोगों को, क्यों भाई? नहीं देनी चाहिए, ये रेड टेप हटना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अतीक अहमद को शहीद का दर्जा देना चाहिए। कांग्रेस अहमद के लिए पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अतीक अहमद को हम अगर शहीद का दर्जा देंगे तो जो शहीद है उनके लिए तो आप बदनामी की बात कर रहे हैं ना। अतीक अहमद को आप शहीद का दर्जा देने के लिए, एक वो मर्डरर था, अगर मर्डरर का, मैंने देखा है कितने लोग उसके लिए मातम मना रहे हैं कि नहीं अतीक अहमद को नहीं मारना चाहिए था, हमें दुख होता है, देश का कानून कहाँ गया। अच्छा जी, अभी आपको देश का कानून दिख रहा है, और आपको देश का कानून तब नहीं दिखता जब अतीक अहमद ने कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया, जेल में बैठकर उसने मर्डर्स करा दिए, तब आपको देश का कानून नहीं दिखा। आज अगर अतीक अहमद मारा जा चुका है तो मुझे लगता है उस पर आपको चुपचाप सब, ठीक है, अगर आप खुशी नहीं मना सकते तो आपको दुख भी नहीं जताना चाहिए, ना इतने सवाल करने चाहिए कि उसको क्यों मारा गया, जिसने उसे मारा। योगी उनको भी सजा दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि योगी ने उन्हें पुरस्कार दे दिया है कोई कि हाँ ठीक है आपने अतीक अहमद का मर्डर किया, हम आपको सम्मानित करेंगे, ये भी नहीं कहा। तो आप ये कैसे कह सकते कि योगी ने मरवा दिया उन्हें? योगी ने तो नहीं मरवाया है ना, एनकाउंटर तो नहीं करवाया है ना, मारे गए हैं ना। तो अब योगी जी के शहर से हैं, ये बताइए मतलब कानून व्यवस्था किस तरह से बदली, किस तरह से आपने बदलती हुई देखी? पहली बात तो गोरखपुर का पूरा नक्शा बदल गया है। जो भी गोरखपुर का, अगर आप मतलब फाइनेंशियली बात करें या फिर मतलब लाइक उनका रोड्स का टेक्सचर हो गया या फिर वो देखने के लिए हो गया, तो गोरखपुर उस तरह से पूरा बदला है। एक लड़की के नाते होने के नाते मैं कहूँगी कि एक टाइम था जब फैज़ाबाद आप उठा लीजिए, जहाँ पे चप्पे चप्पे पियक्कड़ रहते थे, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे टैंकर भर के ऐसे शराब रखी जाती थी, पीते थे, हमारा निकलना मुश्किल होता था, हम स्कूटी तक नहीं चला पाते थे। बट आज आप जाके देखिए तो ऐसा रूप बदला है यूपी का कि मतलब मैं अगर 2 बजे भी अगर मैं आती हूँ स्टेशन से तो मेरे पापा को मुझे लेने नहीं आना पड़ता है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है, मैं वहाँ से आराम से निकल सकती हूँ आराम से, और एक लड़की के लिए सुरक्षा से बड़ी मुझे कोई बात नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार बेस्ट है भाई। इस मामले में आपको बहुत अच्छी लगती है? बुलडोजर पलटे, एनकाउंटर हो, मुझे मतलब नहीं है, सेफ्टी मिल रही है, मेरा फायदा हो रहा है, मुझे उससे मतलब है, तो योगी बेस्ट है। अच्छा आप बताइए भैया, जो अतीक अहमद के साथ हुआ वो गलत हुआ कि सही? सही हुआ है, गलत क्यों हुआ है? आतंकवादी है, ऐसे ही मरेगा और कैसे जाएगा? पुलिस मारती, पुलिस ने एनकाउंटर कर दी, उससे पहले उसके दुश्मनों ने मार दिया। अभी तो दुश्मन था या पर्सनल था या कैसे था, वो तो सरकार जांच कर रही है, पता चल जाएगा धीरे धीरे। ओवैसी तो कह रहे हैं कि ये टेरर मॉड्यूल है और ये सब सरकार का प्लानिंग है, सरकार ने योजनागत वो। ओवैसी जी को काम है कुछ, उन्हें अपना नहीं, स्टेट नहीं देखना है, दूसरों का देखना है, वहाँ क्या हो रहा है। हर चीज़ में टांग अड़ा देते हैं आकर के। एक बार बताओ, आतंकवादी का सपोर्ट करो तो आप भी आतंकवादी हो। आप कह रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया, कहाँ यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खराब है? वहाँ की जनता से पूछ के आओ। यहाँ पे दिल्ली में बोल के हमारा क्या फ़ायदा? वो तो वहाँ पर जाके पता चलेगा ना कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है नहीं है। अगर कोई आतंकवादी ISI से उसके कॉन्टैक्ट है तो आतंकवादी कहलाया जाएगा। उसमें कहा जा रहा है कि हमारे कम्युनिटी के लोगों को मारा जा रहा है। ओवैसी जी यही बोल रहे हैं, क्यों हिंदू नहीं मरा, विकास दुबे नहीं मारा गया, मुन्ना बजरंगी नहीं मारा गया, फिर हिंदू भी जो है, जो गैंगस्टर होता है उसकी कोई जात या कोई बिरादरी नहीं होती है, ठीक है, वो सारा ऐसे ही मरेगा, या तो पुलिस की गोली से मरेगा एक दिन, या फिर उसका अपने दुश्मन उसको मार जाएंगे आकर के। जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। अब ये तो 100 मुँह 100 बातें हैं कि वो ऐसा था वैसा था, अब तुम उसको आका बना रहे हो, हम उसको शहीद का दर्जा दे रहे हो। क्या किया उन्होंने देश के लिए? मेडल लाया है क्या देश के लिए? है क्या किया है? उसके ऊपर वो कांग्रेस के विधायक जाते हैं, झंडा फहरा देते हैं, शर्म है उसको? है खुद का उसका दिमागी संतुलन बेकार है, उसको टिकट देके बिठाया हुआ विधायक बना रखा है उन्होंने। क्या फ़ायदा ऐसे? कांग्रेस का इसलिए कहा जाता है कि पप्पू है, जब उसका लीडर ही पप्पू है तो उसके जो प्यादे होंगे वो कैसे होंगे? वो भी ऐसे ही होंगे उसी की तरह। कह रहे हैं कि योगी जी तानाशाही कर रहे हैं इस वक्त। क्या तानाशाही कर रहा है? किसी आम लोग के साथ तानाशाही? किसी का भी एनकाउंटर करा रहे हैं? किसी का भी कहाँ करा रहे हैं? किसी आम आदमी का थोड़ी हुआ है। हम लोग यूपी में जाते हैं, हरिद्वार साइड जाते हैं, यूपी पड़ता है, कितना बड़ा यूपी का वो आता है डिफरेंट। हम तो मजे से जाते हैं, मजे से आते हैं, बल्कि पहले डर लगता था रात में गाड़ी चलाने में यूपी के अंदर, अब तो चौड़े में जाते हैं। बाबा की सरकार है, ज़्यादा बोले बुलडोजर चलाएंगे।
एक बात का जवाब दीजिए, पहले मुजफ्फरनगर में हम खड़े होते थे, हमारे को डर लगता था, रियल में लगता था, बहुत सुना भी है, हमारे यार दोस्तों के साथ भी बहुत हुआ है। बाबा की सरकार में चौड़े में जाना है, चौड़े में आना है, कोई आम आदमी पे थोड़ी एनकाउंटर हो रहा है, जो गैंगस्टर है उनका हो रहा है। अब वो पुलिस वाले बंदूक चलाएंगे तो वो फूलों से स्वागत थोड़ी करेंगे, वो भी मारेंगे। अब पैर में लगे या सर में लगे या छाती में लगे, बंदूक थोड़ी ना देख के लग रही है कहाँ लग रही है। जब वहाँ से ताबड़तोड़ गोली आ रही है तो यहाँ पे पुलिस वाले अपनी जान बचा रहे, वो भी तो किसी की फैमिली है, या उनको ये है कि देश शहीद होना ही होना है उन्हें। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो हिंदू आतंकवादी, हिंदू आतंक है ये, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद ऐसा। जो जय श्री राम के नारे लगाए हैं, पहली बात तो योगी अगर कह रहे हैं ना, लोग योगी ने करवाया है, योगी ने ऐसा करवा ही नहीं सकते। जो इंसान अपनी मान मर्यादा को जय श्री राम मान के चलता हो नाम को, वो क्या गोली चलवा के जय श्री राम के नारे लगवाएगा? ठीक है, राम मंदिर उनके आने की सरकार के बाद बन रहा है, वो जय श्री राम के नारे लगवाएंगे बंदूक चलाने के बाद? विपक्षी पार्टी का काम है, सारा छवि खराब करने का काम है। 2024 में चुनाव है विधानसभा के, इसलिए छवि खराब करी जा रही है। क्योंकि आज के टाइम में आप न्यूज़ में देख लो, हर किसी स्टेट के बच्चे को पता होगा योगी कौन है, योगी कौन नहीं है। किसी, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, योगी जी को ना यहाँ से दिल्ली से तो क्या छोड़ो, हर किसी स्टेट से लगवा लो, अगर वो ना जीते ना तो बात है। सही कह रहे हैं कि योगी जी कहीं से भी टिकट भर लें। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे सर, बिल्कुल 200%, 100 भी नहीं 200%।